Hello class, I hope you are doing well and firstly I am extremely sorry for the late videos because of some reasons but it's okay. Now we will continue again with the subject of IPC and its provision with the BEAR Act. So in our last class we have covered till section 106 and today we start with the provision of abatement, which is one of the most important topic of the IPC. Okay. So, abatement given under chapter number 5 of the part 4 of IPC. ठीक है, तो सबसे पहले तो एक फ्रीक्वेंट रिवीजन हो जाए कि हमने अपने पहले की क्लासेस में क्या क्या कवर कर लिया है। तो हमने बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस होते हैं लाइक डेफिनेशंस हो गए, ठीक है, आरपीडी यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हो गया। इसके अलावा हमारा जो पनिशमेंट से रिलेटेड जो हमारे सेक्शंस हैं यानी 53 to 75, तो हमने ये सारे प्रोविजंस बहुत ही शॉर्ट वे में कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अबेटमेंट जो कि हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 107 से लेके 120 तक। ठीक, तो हमारा जो अबेटमेंट है वो 107 से लेके 120 तक हमारा अबेटमेंट के बारे में बताया गया है, जो कि एक ऑफेंस है। तो सबसे पहले तो अबेटमेंट क्या होता है, ठीक, अबेटमेंट की डेफिनेशंस क्या है, कहाँ से ऐसी कौन सी इसेंशियल्स चीज़ें हैं, ऐसे कौन से इसेंशियल्स एलिमेंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं फॉर द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। तो ये हमारा दिया हुआ है सेक्शन 107 में, ठीक है, जो है अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु, यानी एक इंसान जो कि ये बोला जाएगा कि उसने किसी को अबेट किया है, कब, जो कि पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ पे हमको 3 पॉइंट बताए गए हैं। ठीक, तो पहला है इंस्टिगेट, दूसरा है इंगेज और थर्डली है इंटेंशनली एड्स। तो इसके जो कीवर्ड्स हैं वो है हमारा IEA यानी इंस्टिगेट, इंगेज और इंटेंशनली एड। तो फर्स्टली यही बताता है कि इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, यानी जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को इंस्टिगेट करता है, उसे एक तरफ से इंस्टिगेशन मतलब होता है कि एक तरफ से उसको भड़काता है, ठीक है, कि तुम ये करो तुम वो करो, और वो चीज़ एक इलीगल थिंग है, तो वो हमारा अबेटमेंट के अंदर होता है। अब सेकेंडली क्या है, इंगेज विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन्स इन एनी कॉन्स्पिरेसी। तो यहाँ पे वर्ड हमारा आ गया कॉन्स्पिरेसी, यानी कोई भी पर्सन जो कि एक पर्सन या उससे अधिक पर्सन के साथ किसी कॉन्स्पिरेसी में इंगेज होता है। ठीक, यानी तुम करो तो करो, मैं भी तुम्हारे साथ लगा हूँ, या तुम मैं कर रहा हूँ तुम भी मेरे साथ इसमें षड्यंत्र में भागीदार बनो, तो वो चीज़ भी हमारा अबेटमेंट में हो जाता है। थर्डली क्या है, इंटेंशनली एड्स बाय एन एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ थिंग। कोई भी एक्ट या कोई भी इलीगल ओमिशन, समझ में आ रहा है ना, इलीगल ओमिशन मतलब जिसका जो कि लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है, जो कि एज अ ऑफेंस है, उसको करने के लिए अगर कोई भी इंटेंशन है कि आप किसी को एड दे रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो वो भी हमारा अबेटमेंट के अंडर में ही आ जाता है। ठीक, तो ये हमारा 1 2 3 हो गया। इसका एक जो कीवर्ड है वो हमारा इंस्टिगेट है, इंगेज है, कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनली एड। तो ये याद कर लेंगे तो आपको दिमाग में वही आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया अबेटमेंट। अब है एक्सप्लेनेशन 1। तो इसमें हमारे टोटल कितने एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हमारा एक्सप्लेनेशन 1 में क्या बताया गया है कि अ पर्सन हु बाय विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट, यानी एक पर्सन है, एक इंसान है जो कि विलफुल यानी अपनी इच्छा अनुसार मिस रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी चीज को। ठीक है, कोई भी चीज को वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी इच्छा अनुसार, या फिर उससे कंसील कर रहा है, कंसील मतलब छुपा रहा है किसी भी मटेरियल फैक्ट को। ठीक है, जिसको कि वो बाउंड है डिस्क्लोज करने के लिए, यानी उसको ये बाउंड है कि कोई भी चीज वो दूसरे को बताए उसके बेनिफिट के लिए, लेकिन
पर्सन क्या कर रहा है, उसको मिस रिप्रेजेंट कर रहा है या उसको छिपा रहा है दूसरे पर्सन से, तो ये भी किसके अंडर में आएगा, अबेटमेंट के अंडर में ही आएगा। एक्सप्लेनेशन 2 में क्या है, whoever either prior to or at the time of commission, यानी जो पर्सन either prior यानी पहले, at the time of commission या तो जिस टाइम वो ऑफेंस हो रहा है of the act, does anything in the order to facilitate the commission of the act, मतलब कोई भी ऐसी चीजें करता है जिससे कि उस कमीशन को, उस ऑफेंस को फैसिलिटेट किया जा रहा है, उस ऑफेंस को छिपाया जा रहा है, यानी उसको एक तरफ से होता है ना कि किसी की गलती को छुपाना, उसको बदलना, इस टाइप की चीजें अगर कोई कर रहा है और वो एक ऑफेंस के तौर पर है, तो वो भी हमारा अबेटमेंट के अंडर में ही आता है। ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अबेटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो केस होता है, मतलब केस है, वो एक करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994 का केस है। इसमें क्या बोला गया कि एससी सुप्रीम कोर्ट का केस है, हैज डिफाइंड द वर्ड अबेट। तो जो हमारा करतार सिंह का केस है, इसमें अबेट को डिफाइन किया गया है एज अ मीनिंग टू एड, टू असिस्ट और टू गिव एड, टू कमांड, टू प्रोक्योर और टू काउंसिल। ठीक है, मतलब वही चीज जो हमने यहाँ पे थर्डली देखा था कि किसी चीज को एड करना, किसी चीज की हेल्प करना, किसी की हेल्प करना कि वो ऑफेंस करे, तो ये जो चीजें हैं ये अबेट के अंदर ही आती है। एक और केस है, क्या है, शिव दयाल मल, ये हमारा है 1894 का केस। इसमें क्या बोला गया कि द एक्ट ऑफ अबेटमेंट कैन ऑल्सो बी डन बाय लेटर, यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो अबेटमेंट का ऑफेंस है वो लेटर के थ्रू भी हो सकता है। इट डजंट मैटर वेदर अ क्राइम हैज बीन कमिटेड और नॉट इन परस्यूएंस ऑफ सच अबेटमेंट। एक लेटर के थ्रू भी यहाँ पे अबेटमेंट को माना जा सकता है और ये मैटर नहीं करता है कि क्राइम जो है वो कमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अबेटमेंट, जो कि 107 में इसके एसेंशियल्स बताए गए हैं। जैसे कि अगर पहली बात तो ये प्री में बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, यही पूछा जाएगा कि अबेटमेंट का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है, तो हमारा 107 में। लेकिन अगर उसमें मेंस में आता है तो ये आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से। तो फिर हमारा आता है 108, क्वीन वर्सेस मोहित, यहाँ का एक केस है। जमुना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये भी इम्पोर्टेंट केस है। इसके अलावा ये जितने भी केसेस हैं ये एक एक नंबरी में जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। फिर हम आते हैं सेक्शन 108, ये क्या है, अबेटर। अभी तक हमने पढ़ा अबेटमेंट क्या होता है, ठीक, लेकिन अबेटमेंट जो इंसान करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अबेटर। तो अबेटर कौन है, ये हमें 108 में बताया गया है। तो इसमें भी काफी एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, यानी टोटल 4 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि उसके किए गए कार्यों के अनुसार वो एक अबेटर कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि अ पर्सन अबेट एन ऑफेंस हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस और कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय पर्सन कैपेबल ऑफ लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ अबेटर। तो यहाँ पे सीधी सीधी सी बात है कि जो पर्सन अबेट करता है वो अबेटर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि वो अबेट क्या कर रहे हैं, या तो उस कमीशन को करने के लिए कर रहा है, उस ऑफेंस को कार्य करने के लिए उसको अबेट कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑफेंस होगा वो सेम लायबल होगा with the same intention or knowledge as the abetter। तो इसके हमको एक्सप्लेनेशन 5 दिए हुए हैं, सॉरी 5 एक्सप्लेनेशन है, मैंने आपको 4 बोल दिया था। तो एक्सप्लेनेशन 1 में क्या है कि द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू एन एक्ट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन, यानी कोई भी अबेटमेंट, कोई भी कार्य जो कि एज अबेटमेंट हो रहा है किसी भी इलीगल ऑपरेशन को करने के लिए, मे अमाउंट टू एन ऑफेंस
वो ऑफेंस कब बन जाएगा? ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ टू बाउंड, मतलब अबेटर जो है वो अपने आप को बाउंड नहीं करता है किसी भी काम करने के लिए, लेकिन अगर वो दूसरे पर्सन को उसे इलीगल ओमिशन करने के लिए बाध्य कर रहा है तो वो भी अबेटर कहलाएगा। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन 2 में क्या है? टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अबेटमेंट के ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ये जरूरी नहीं है, ठीक है, वर्ड देखिएगा, नॉट नेसेसरी, कि जिस काम को अबेट किया जा रहा है वो काम हो। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है कि जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि उसने उसको अबेट किया कि वो जाके वो तीसरे को मर्डर करे, लेकिन बी ने तीसरे का मर्डर नहीं किया, तो क्या ए लायबल होगा अबेटमेंट के लिए? तो हाँ, ए लायबल होगा अबेटमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसने अपना इंटेंशन और अपना नॉलेज दोनों ही क्या कहते हैं अब एज अबेटमेंट लगा दिए हैं, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ बी। तो यहाँ पे ये होता है कि अबेटमेंट पे ये जरूरी नहीं होता है कि जो अबेटर ने कहा है वो तीसरा बंदा करे, ठीक। यानी अगर आपने सिर्फ इतना ही कह दिया कि जाओ उसको मार के आओ, यही अबेटमेंट के लिए काफी है। तो ये चीज हमारा सेकंड एक्सप्लेनेशन नंबर सेकंड में ये चीज हमारा बोल दिया जाता है। जैसे ये इसका इलस्ट्रेशन देखिए, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूजेस, ठीक है, यानी ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि तुम जाके सी को मारो, बी ने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया करने के लिए, लेकिन फिर भी ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर ऑफ अ सी। फिर भी चाहे वो मना करे चाहे ना करे, लेकिन अगर आपके मुंह से ये बात निकली है, कोई ऑफेंसिव बात निकली है, तो ये चीज आपका अबेटमेंट में आ जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन 3 में क्या है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। तो यहाँ पे भी नॉट नेसेसरी दे दिया गया है। देखिए सारे नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ भी ये बताया गया है कि ये जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन को आप एबेट कर रहे हैं, ठीक, जिस पर्सन को ये बोला जा रहा है कि आप ये काम करिए, वो कैपेबल हो उस कमीशन को करने के लिए बाय लॉ, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम माइनर को ले लेते हैं, दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ एबिटर और एनी गिल्टी इंटेंशन। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि पर्सन जो कि एबिटेड हो रहा है वो अगर कैपेबल नहीं भी है किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, फिर भी वो सेम गिल्टी क्या कहते हैं, अगर उसके पास सेम गिल्टी और इंटेंशन नॉलेज है जैसा कि अबेटर का है, तो वो भी सेम गिल्टी माना जाएगा, ठीक है, यानी उसको भी एक ऑफेंडर के रूप में ही देखा जाएगा। तो ये हमारा है एक्सप्लेनेशन 3। अब हम आते हैं अपने 4 में। तो 4 में क्या है? द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी ऑफेंस अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो ऑफेंस। यानी किसी ऑफेंस को जैसे किसी एक पर्सन को इंस्टिगेट करना, इसका आप उससे इलस्ट्रेशन समझिए कि ए इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए ने बी से बोला कि तुम सी से बोलो, ठीक है, ए ने बी को बोला कि तुम सी से बोलो कि वो जाके डी को मारे, वो जाके डी का मर्डर करे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ए आया, ठीक है, ए ने बी को बोला कि तुम जाके सी को बोलो, लेकिन किस लिए? मारने के लिए। तो मारना क्या है भाई? मर्डर क्या है? इलीगल काम है ना। तो यहाँ पे ए बी दोनों ही क्या होगा, दोनों ही अबेटमेंट के लिए लायबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर कोई पर्सन अबेटमेंट ऑफ द अबेटमेंट फॉर ऑफेंस इज एन ऑल्सो एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। अब एक्सप्लेनेशन 5 में क्या है? इट इज नॉट नेसेसरी to the commission of the offense of abatement by conspiracy that the abater should concert the offense with the person who committed. It is sufficient if he engage in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि कंसर्ट किया गया हो
ठीक है। जैसे कोई अबेटर है, वो जिससे काम करवा रहा है, जरूरी नहीं है कि उसके साथ पूरा कंसल्टेशन हो कि आप ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए। तो ये चीज़ बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट हर काम हो। अगर वहाँ पे सिर्फ इंगेज है, जो पर्सन है वो सिर्फ इंगेज है किसी भी ऑफेंस में, तो वो भी हमारा अबेटमेंट के अंडर में ही आ जाता है और उसे भी अबेटर कहलाते हैं, मतलब वो भी अबेटर एक कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन 5। ठीक है, तो हमारा अबेटर कहाँ दिया हुआ है? 108 में, यानी 108 में अबेटर की डेफिनेशन दी हुई है, जिसके अंदर हमारे 5 एक्सप्लेनेशंस बताए गए हैं, जिसमें कैटेगरियां बताई गई हैं कि अबेटर कौन कौन से लोग हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अबेटर। अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड। ठीक है, यानी कोई भी अबेटमेंट का ऑफेंस हो रहा है, कहाँ हो रहा है? आउटसाइड इंडिया हो जा रहा है, तो वो हमारा 108A में बोला गया है। तो इसका तो अमेंडमेंट याद है, मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कब आया? तो 1898 में आया था। इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या है? 109 में क्या बताया गया कि पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन द कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पनिशमेंट ऑफ, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन। अब 109 से हमारा पनिशमेंट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कि कौन से अबेटमेंट के लिए, किस प्रकार के अबेटमेंट के लिए कौन से हमको पनिशमेंट देना है। तो 109 में यही बोला गया है कि ऐसे कार्य, यानी ऐसे अबेटेड के लिए, ऐसे भी कार्य जो अबेटमेंट्स को की ऑफेंस को कमिट कर रहा है, उसकी पनिशमेंट जबकि उस चीज के लिए, यानी उस ऑफेंस के लिए पूरे आईपीसी में कहीं भी पनिशमेंट नहीं दी हुई है। ठीक है, यानी कुछ ऐसा ऑफेंस आप दूसरे से करवा रहे हो जो कि ऑफेंस है ही नहीं है अकॉर्डिंग टू आईपीसी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो यहाँ पे यही होता है कि बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, यानी अबेटर जो होता है वो इसी तरह पनिश किया जाता है जिस तरह से मतलब आईपीसी ने इसको प्रोवाइड किया है। यानी नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोर्ट फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट, यानी अगर कोई अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट नहीं दिया हुआ है तो उसको उसी चीज के लिए, मतलब वैसे ही पनिशमेंट दिया जाएगा जैसे कि आईपीसी के अदर प्रोविजंस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 109 का प्रोविजन। 110 में क्या है कि पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम द अबेटर। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि उस अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट कि जिस पर्सन को अबेट किया गया है वो डिफरेंट काम कर रहा है, यानी अबेटर ने उसको करने के लिए कुछ और बोला है और वो जाके वहां पे कुछ और ही कर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे कामों के लिए पनिशमेंट कैसे दिया जाएगा? बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर, सॉरी, बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। तो यहाँ पे भी वही है, मतलब इसका एक ट्रिक जो है वो सेम एज द ऑफेंस है। ठीक, यानी पूरे अबेटमेंट में अगर आपको कुछ ना समझ में आए और उसमें क्या कहते हैं कॉलम में दिया हुआ है कि सेम एज द प्रोविजन गिवन अंडर आईपीसी, तो हाँ वही सही है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्री सेंट्रिक है, तो प्री में इतना क्वेश्चन तो इससे पूछा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर आप कोटेशन बेस पे याद कर ले तो उतना ही काफी रहेगा। फिर आता है हमारा 111, यानी 111 में क्या दिया है? लाइबिलिटी ऑफ द अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। तो यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ द अबेटर बताया गया है। कब बताया गया है? कि जिस एक्ट को उसने बोला था करने के लिए वो नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा कुछ और हो गया। ठीक है, यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला कि तुम उसके घर में जाके चोरी करो, लेकिन बी जब चोरी करने गया और मान लो जिसका घर था वो जग गया, तो वो चोरी करते करते अपने ही डिफेंस में उसको मार दिया। तो भाई डिफेंस तो है नहीं यहाँ पे, तुम चोर हो, पहले ही तुम गिल्टी हो और मार भी दे रहे हो तो तुम मर्डर हो, मतलब तुमने मर्डर कर दिया। तो यहाँ पे सिर्फ जो ए है वो थेफ्ट के लिए लायबल होगा, मर्डर के लिए नहीं होगा। तो वही चीज हमारा 111 यानी 111 में यही चीज बताया जा रहा है कि जिस चीज के लिए अबेटर ने बोला था आपको काम करने के लिए
ऑफेंस करने के लिए, सिर्फ उतनी चीज़ों के लिए वो लायबल होगा। उसके अलावा अगर कोई काम कर रहा है अगला पर्सन, तो उसके लिए अबेटर लायबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 111, यानी यहाँ पे बोला गया है व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट इज डन, द अबेटर इज लायबल फॉर द एक्ट डन इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड डायरेक्टली अबेटेड इट। जैसे इसका जो इलस्ट्रेशन है वो क्या है, ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जेड हाउस। ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि वो जाके जेड का घर जला दे। अब बी सेट फायर टू द हाउस, ठीक है, बी ने क्या किया कि घर में आग लगा दी, एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट, और उसी टाइम उसने चोरी भी कर ली। तो ए जो है वो गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस, इज नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग ऑफ द थेफ्ट। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो ए है वो सिर्फ किसके लिए गिल्टी होगा, बर्निंग ऑफ द हाउस, सिर्फ घर को जलाने के लिए वो गिल्टी होगा, ना कि गिल्टी ऑफ द अबेटिंग ऑफ थेफ्ट, ना कि जो बी के द्वारा चोरी की गई है उसके लिए वो गिल्टी होगा। क्योंकि भाई उसने नहीं किया था, नहीं कहा था चोरी करने के लिए, आप अपने मन से चोरी कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसका गिल्टी माना जाएगा। तो 111 में ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने सेक्शन 112 में, 112 में। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक, बच्चे रो रहे हैं इधर उधर। ठीक है, तो 112 में क्या दिया हुआ है कि अबेटर व्हेन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एन अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन इफ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल अंडर द लास्ट प्रिसीडिंग सेक्शन। तो हमने पहले क्या देखा कि अगर कोई जो जिसे इंस्टिगेट किया जा रहा है उसने अलग ही कुछ जाके वहां पे कर लिया, तो उसके लिए अबेटर लायबल नहीं होगा। तो यहाँ पे उसका एक तरफ से एक्सेप्शन है ये, कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो ऑफेंस वहां पे कमिट हुआ है, अगर वो इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड, मतलब जिस ऑफेंस को अबेट किया गया था उसी के एडिशन में अगर अगला ऑफेंस हो रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है एक अलग ही ऑफेंस को, ठीक है, जो कि एक अलग ही ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट कर देता है, तो ऐसे पोजीशन में यानी ऐसे सिचुएशंस में अबेटर लायबल होगा फॉर द बोथ ऑफ द ऑफेंस के लिए। ठीक है, यानी 112 का सिंपल सा यही फंडा है। अब देखिए 113 में क्या है कि लायबिलिटी ऑफ अबेटर for an effect caused by an act abated different from the intended by the abater। जहाँ पे ये भी डिफरेंट ही बताया जा रहा है, मतलब डिफरेंट टाइप का ही ऑफेंस के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ पे एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अबेटमेंट सेम एज द caused a different effect from the intended by the abater and abater is liable for the effect caused in the same manner। यानी जो इफेक्ट कॉस्ट हुआ है उसके लिए भी अबेटर सेम लायबल होगा। ठीक है, जैसा कि उसने एज अ सेम कि उन्होंने ही किया हो। ठीक है, तो ये चीज हमारा 113 में है। अब 114 में क्या दिया है, अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोई ऐसा ऑफेंस जो कि अबेट किया गया है बाय अबेटर, और जब वो ऑफेंस किया जा रहा है उस टाइम क्या है, अबेटर वहां पे प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abater is present when the act or offence for which he would be punishable in consequences of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed as an act। मतलब यही है कि अगर वो प्रेजेंट है तो ऐसा माना जाएगा, he shall be deemed, ऐसा माना जाएगा कि जो कमिट किया गया है, जो ऑफेंस कमिट किया गया है वो उसी पर्सन के द्वारा किया जा रहा है कि जिसने अबेट किया है, यानी सेम लायबिलिटी यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, तो 114 में हमारा ये बताया गया है। अब 115 में क्या है, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोई ऐसा ऑफेंस, अभी हम आईपीसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे हमारे बहुत से ऑफेंसेस आएंगे जिसमें डेथ पेनल्टी दी हुई है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दिया, मतलब भी दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ऐसे ऑफेंस को कोई अबेट कर रहा है और अगर वो ऑफेंस नहीं कमिट हुआ, सिर्फ अबेटमेंट हुआ है लेकिन ऑफेंस नहीं कमिट नहीं हुआ है, तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि ये जरूरी तो है नहीं कि अबेटमेंट जो किया गया है उसका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है।
ऐसा जरूरी नहीं है हमने एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ द 108 में ये चीज पढ़ा है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि अगर ऐसे किसी ऑफेंस को अबेटमेंट किया गया है जो कि विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल है, और अगर वो ऑफेंस नहीं हुआ बाय द अदर पर्सन, तो ऐसी कंडीशन में कितना पनिशमेंट दिया जाएगा? ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। यानी जो अबेटर है, जो पर्सन है, उसको कितना सजा दी जाएगी? उसको 7 साल की सजा दी जा सकती है। ठीक है, अगर ये उसके अगेंस्ट प्रूफ हो गया तो। और यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर इफ एक्ट कॉजिंग हार्म टू बी इनकॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जो जिस चीज के लिए अबेटमेंट किया गया है, अगर वो एक्ट डन हो जाता है और उसके कॉन्सिक्वेंस में, यानी उसके बाद अगर किसी को इंजरी हो जाता है, तो ऐसे में जो अबेटर होता है वो लायबल होता है किसके लिए? 14 ईयर्स के लिए। यानी उसको 14 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है विथ फाइन। तो ये हमारा हो गया 115 की बात। अब 16 में क्या है? अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। इफ ऑफेंस, वही चीज अब यहाँ पे देखिए, पनिशेबल विथ ओनली इम्प्रिजनमेंट है, ना कि यहाँ पे डेथ बताया गया है, ना हमको लाइफ इम्प्रिजनमेंट बताया गया, और ना ही हमको अदर ऐसी कोई यहाँ पे अमाउंट नहीं, ऐसा कोई यहाँ पे ईयर बताया गया है कि नहीं इतने साल की सजा होनी चाहिए। बस बताया गया है कि यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल हो। तो अगर ऐसे ऑफेंस कमिट हो जाते हैं, मतलब ऐसे ऑफेंस नहीं कमिट होते हैं, सॉरी पहले नॉट है, तो अगर ऐसे ऑफेंस नहीं कमिट होते हैं तो जो एबेटर होगा वो लायबल होगा 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। यानी जिस ऑफेंस का, जो भी ऑफेंस है उसका जितना भी हमको पनिशमेंट दिया होगा उसका 1/4 हम निकाल लें, तो जितना उसका टाइम पीरियड निकल रहा है उतने इम्प्रिजनमेंट के लिए हमारा लायबल हो जाएगा अबेटर 116 में। लेकिन अगर उसका उल्टा यहाँ पे दिया हुआ है, इफ अबेटर, यानी जो पर्सन अबेट कर रहा है वो एक पब्लिक सर्वेंट है और अबेटमेंट कर कब रहा है? अपने ड्यूटी में कर, मतलब अपने ड्यूटी के इन द अपना बिजनेस और में कर रहा है या अपने ड्यूटी में ही कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो यहाँ पे उसको 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, यानी उसको जितना इम्प्रिजनमेंट ऑफ द ऑफेंस है उसका आधा पार्ट, यानी उसका आधा, जैसे अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी 3 साल की सजा है तो उसको 1.5 साल की सजा दी जा सकती है अकॉर्डिंग टू 116। ठीक है, 116 में ये बताया गया है। अब 117 में क्या है? अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10%। तो ऐसा कमीशन जिसको अबेट किया जा रहा है किसके द्वारा? बाय पब्लिक, या तो पब्लिक, भाई पब्लिक तो कई लोगों को मिला के पब्लिक बनती है। ऐसा तो है नहीं कि 1-2 लोग आ गए वो पब्लिक हो गई। पब्लिक का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ द पीपल। ठीक है, तो वो इसमें यही बोला जा रहा है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि कमिट हो रहा है किसके द्वारा? पब्लिक के द्वारा, या तो मोर देन 10%, या तो वहाँ 10 से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व है उस ऑफेंस में, तो उस कंडीशन में उनको सजा कितनी मिलेगी? 3 ईयर। ठीक है, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ इन्होंने अबेटमेंट किया है तो उनको 3 साल की सजा विद फाइन मिल सकती है। 118 में क्या है? कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कंसील करता है किसी डिजाइन टू कमिट ऑफेंस, यानी कोई ऑफेंस होने वाला है, डिजाइन मतलब किसी चीज को डिजाइन किया गया है कि ऐसा करना है और वो एक ऑफेंस है और अदर पर्सन के द्वारा उसको छिपाया जा रहा है, कंसील किया जा रहा है, और वो जो ऑफेंस है वो किससे पनिशेबल है? डेथ से या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से। यानी वो बहुत ही हीनियस ऑफेंस है और ये एक पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो ऐसी कंडीशन में उसको जो पनिशमेंट होगी, यानी जो पर्सन ये कंसील कर रहा है वो पनिशेबल होगा विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अच्छा, ये तो यही है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि पनिशेबल है बाय डेथ, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अगर कोई ऐसा पर्सन वॉलंटरी कंसील कर रहा है, अपनी इच्छा अनुसार उसको कंसील कर रहा है, तो ऐसा पर्सन 7 साल की सजा के लिए उसको
सजा मिल सकती है। कहने का मतलब है कि उसको 7 साल की सजा मिल सकती है। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन उसको हाइड कर रहा है या फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, यानी उस कमीशन को छिपाने के लिए इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहा है, छिपा रहा है दूसरों से, यानी अथॉरिटी से ही छिपाएंगे भाई लोग, अथॉरिटी से उसको छिपाया जा रहा है, या फॉल्स रिस्पेक्टिंग डिजाइन यानी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको 7 साल की सजा दी जा सकती है। ये हमारा 118 में बोला गया है। अब यहाँ पे वही है कि अगर इफ ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, यानी कमिटेड, पहले तो ये है कमिटेड और फिर है नॉट कमिटेड, ठीक। तो ये हमारा जो पहला है, इफ दैट ऑफेंस इज कमिटेड। अब भाई जो ये ऑफेंस हमारा है हेनियस ऑफेंस, अगर वो कमिट हो गया तो उस कंडीशन में उस पर्सन को 7 साल की सजा हो सकती है। लेकिन वहीं अगर दूसरा क्या है कि ऑफेंस कमिटेड अभी तक नहीं हुआ है, यानी उसको पहले ही पकड़ लिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में उसको 3 साल की सजा मिल सकती है। पैरा 1 पैरा 2। 118 में तो कंसीलमेंट डिजाइन है, इतना यहाँ पे याद रखना है। अब हम आते हैं 119 यानी 119 में। इसमें क्या बोला गया है कि पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की बात की गई है और ये बोला गया है कि किसी ऐसे ऑफेंस को जो कि कमिट होने वाला है उसको छिपाना, जो कि पब्लिक सर्वेंट द्वारा ही प्रिवेंट किया जाना है। यानी जब वही चीज है कि जब रक्षा के भक्षक बन जाए तो क्या हो, तो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट के ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, उनको भी एक ऑफेंडर माना गया है कि अगर वो किसी ऐसे पर्सन को किसी ऐसे ऑफेंस को कंसील करते हैं बाय द पब्लिक, तो ऐसी कंडीशन में अगर ऑफेंस कमिट हो गया, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है कि ऑफेंस इज कमिटेड, तो अगर ऑफेंस कमिट हो गया तो 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, यानी जितना जैसे कि अगर मान लीजिए 7 साल की सजा है, ठीक है, या मान लीजिए कि 3 साल की सजा है, तो 3 साल में 1.5 साल की सजा पब्लिक सर्वेंट को हो सकती है अगर ऑफेंस कमिट हो गया तो। इफ ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ, कोई ऐसा ऑफेंस है भाई बहुत ज्यादा हीनियस है, लाइक मर्डर हो गया, डकैती विद मर्डर हो गया, या रेप हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत से जो कि पनिशेबल है विद डेथ, ऐसी कंडीशन में उस पब्लिक सर्वेंट को 10 साल तक की सजा हो सकती है। ये हो गया हमारा दूसरा कंडीशन। अब तीसरा कंडीशन क्या है, इफ ऑफेंस इज नॉट कमिटेड। पहला कमिटेड है, दूसरा पनिशेबल विद डेथ है, तीसरा है हमारा इफ ऑफेंस भी नॉट कमिटेड, यानी उस ऑफेंस के कमिट होने के पहले ही भाई बात का पता चल गया है, तो ऐसी कंडीशन में 1/4 ऑफ द पार्ट, यानी जितनी टाइम ड्यूरेशन दी हुई है किसी भी पनिशमेंट के लिए, उसका 1/4 जो टाइम पीरियड होगा उतनी सजा पब्लिक सर्वेंट को दी जाएगी। ये हो गया हमारा 109 जो कि मेन बात करता है पब्लिक सर्वेंट की, ठीक है। देखिए ये कीवर्ड्स है, इतना याद कर लेंगे इतना काफी है, ये इतना डीपली किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। कभी कभी 1-2 नंबर इधर उधर से एग्जामिनर का दिमाग घूम गया तो वो अलग बात है, ठीक है। अब 1020 यानी 120, इसमें क्या है, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पे भी कंसीलिंग बताई जा रही है, यानी किसी भी ऑफेंस की डिजाइन को कंसील करना, उसको छुपाना, जो कि पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो वॉलेंट्री कंसील किया जा रहा है, इच्छानुसार अगर उसको छिपाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पहली कंडीशन क्या है, कमिट, दूसरी कंडीशन क्या है, नॉट कमिटेड। यानी अगर वो ऑफेंस कमिट हो गया जो छिपाया जा रहा था दूसरे पर्सन के द्वारा, अगर वो ऑफेंसेस कमिटेड हो गया, तो ऐसी कंडीशन में 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म जो होगा पनिशमेंट का, उतनी सजा उसको दी जाएगी उस पर्सन को। अगर नहीं हुआ, यानी इफ द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, तो वहां पे 1/8 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, ठीक है, यानी जितना भी पनिशमेंट का पीरियड है उसका 1/8 भाग निकाल लेंगे और उतने से हम पनिशबल करेंगे उस पर्सन को जिसने कंसील किया है इस ऑफेंस को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 120 यहाँ तक का। तो आज हमारा कंप्लीट हुआ अबेटमेंट। ये एक ऑफेंस ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेंस एग्जामिनेशन। प्री के लिए अगर इसको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लेंगे, 2-4 बार रिपीट कर लेंगे, तो ये ज़्यादा मतलब टफ है नहीं, ठीक है। तो कल हम अपना स्टार्ट करेंगे अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
फॉर द प्री एज वेल एज मेंस। तो ये हम अब कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा IPC, एंड थैंक यू फॉर द वीडियोस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड कोई कमी वमी हो तो वो भी बता दीजिए, हम उसको करेक्ट करेंगे, उसको सुधार करेंगे, ठीक है, जैसे कि आप चाहेंगे। ओके गाइस, सो आई होप यू आर डूइंग वेल एंड बी प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।